दोस्तों देखो, ये जो वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक एवं जल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जल अधीक्षक पदों की सीधी भर्ती परीक्षा है 2026। इसकी जो आवेदन तिथि थी अपना 19 मार्च 2026। ये एक्सटेंड हो गई है। ये हो गई है। यहाँ पे हम अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म चालू रहेंगे, है ना। और इसके आवेदन आरंभ होने करने की तिथि 28 फरवरी से थी। 28 फरवरी से अ, 28 फरवरी से 14 मार्च तक थी, लेकिन इस तिथि में परिवर्तन किया गया है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। 28 फरवरी से 30 अप्रैल तक इसको कर दिया गया है, यानी आप लोग अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। सो मेरा अनुरोध है कि जिस जिस कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो अप्लाई कर दे जल्दी से जल्दी, और उसके अप्लाई करने के बाद तैयारी चालू कर दें। तैयारी में हम लोग बहुत ही आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प इस तरह से कि जो भी सिलेबस है उसको वन बाय वन हम कवर करेंगे, और हर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करके उसके एमसीक्यूज आप तक लाए जाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस का जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। तो इसके सिलेबस हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। और सबसे पहले इसको हम पूरी सिलेबस देखने से पहले हम इसको पूरे को इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो परीक्षा 2026 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके आरंभ करने की तिथि, जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है, वो 28 फरवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल, यहाँ पर 14 अप्रैल से 30 अप्रैल हो गई है। सो हम इसको 30 अप्रैल पढ़ेंगे। ठीक है। आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं हम लोग, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 30 अप्रैल। सो इसमें जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगा, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, केवल मूल निवासियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होगा। सीधी भर्ती बैकलॉग, कोई शुल्क नहीं होगा। आवेदन पत्र जो है, आप आवेदन अपने ऑनलाइन या कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें पोर्टल शुल्क एमपी ऑनलाइन का रहेगा 60 रुपीज़। इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर 20 रुपये का ही चार्ज देना पड़ेगा। ओके। अब महत्वपूर्ण निर्देश इसमें आप पद्धति, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की सारणी इस तरह से है, जो कि चेंज हो चुकी है। ये पहले दिया हुआ था, अब इसका क्योंकि ये डेट्स जो है निकल चुकी है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हुई नहीं है, अभी फॉर्म फिलिंग ही चालू है। तो आप लोग अभी फॉर्म भर सकते हैं। ये रिवाइज होगी, ये जो समय सारणी है ये। ठीक है। इसके लिए आपको अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित मूल परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य रहेगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है ना। और इस तरह से इसकी शर्तें रहेगी। और ये देखिए, कैलकुलेटर वगैरह ले जाना अलाउ नहीं रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन जब आपको एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ये डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की सीटी 1 हफ्ते पहले आपको दी जाएगी, है ना। परीक्षा केंद्र पर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, और परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउन किए गए प्रवेश पत्र को साथ में ले जाना अनिवार्य रहेगा, है ना। तो उसमें जो है परीक्षा जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप बाहर नहीं जा सकेंगे, ये भी बताया गया है। आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति के दौरान किया जाएगा।
ठीक है, आप फॉर्म में कोई सा अपने प्रमाण पत्र जो है वो सही तरीके से फिल करें, सही प्रमाण पत्र, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो परीक्षा के बाद जब आप सिलेक्ट होते हैं तब जाके आपके वेरीफाई होंगे, है ना? अगर नहीं होते हैं तो, अगर वो मैच नहीं होंगे तो आपकी परीक्षा जो है वो रद्द मानी जाएगी। ठीक है? इसके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जाति जनजाति जैसे बेगा, सहरिया, भारिया, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों वन रक्षक पदों में अपने आवेदन समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मंडल को न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक भेजना जरूरी होगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के, ठीक है? मंडल को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा। मंडल तक न भेजते हुए अलग से प्रति जेल विभाग के एक पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जाति बेगा, भारिया, सहारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आवेदन करें। ऐसी स्थिति में कंडिकाएं विलोपित मान्य होगी। ठीक है? ये था आपका जो भी नोटिफिकेशन है, और ये आपका विवरण और नियम, आयोजन के नियम और निर्देश, विषय सूची, पदों की भर्ती परीक्षा के नियम और निर्देश दिए गए हैं इसमें। और ये पूरा जो भी दिया गया है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर दिया हुआ है ना? परीक्षा का कार्यक्रम, है ना? यात्रा प्राप्ति के लिए, यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण, है ना? ये सारी चीज़ें आपको देना है। उसके बाद ये है आपका सामान्य जो भी है, यहाँ पे जो पद निकले हैं उसका टाइप बताएगा। 728 वन रक्षकों की भर्ती होना है। ठीक है? ये पद दिए गए हैं, हर श्रेणी के लिए अलग अलग पदों की संख्या, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और संविदा पर आधारित कर और टोटल दिया गया है। यहाँ पर बिना वर्ग ओपन के लिए 185, एससी के लिए 0 पद है, एसटी के लिए 84 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 117 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 48। ठीक है? इस तरह से इसमें विभाजन किया गया है। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87 पदों की मुख्य आरक्षण तालिका नीचे दी गई है। ठीक है? ये बिना पिछड़ा वर्ग के लिए है ना? 13% इसमें अलग से दे दिया गया है। ये 13% बिना ओपन जो है वो उसमें से ओबीसी के 46 रहेगा और 48। तो ये इस तरह से आपके पदों की संख्या हो गई। अब इसमें पात्रता पात्रता आपको दिखा देता हूँ। पात्रता आपकी रहेगी एलिजिबिलिटी, पात्रता मापदंड, पात्रता आपको दिखा देता हूँ। इसमें नागरिकता स्थायी निवासी होना चाहिए। नेपाल का नागरिक भी भर सकता है। यदि मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है ना? और तो खुली भर्ती परीक्षाओं के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष, जबकि महिला आवेदक 18 वर्ष और अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ना। तो मैक्सिमम आयु है इसमें 33 और 38। दोस्तों जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर आएँ। आपका सिलेबस क्या रहेगा, और ये है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका पदों की संख्या डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे बालाघाट, बैतूल, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ये सब आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है। उज्जैन
मंदसौर रतलाम संभाग वाइज दिया हुआ है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से दिया हुआ है पदों की संख्या। ये बालाघाट, इंदौर, है ना, अलग अलग वृत्त के लिए अलग अलग संभाग दिए गए हैं। ये पदों की संख्या फिर से दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं देखने जा रहा हूँ आपके लिए सिलेबस। सिलेबस क्या है आपको? सबसे पहले तो दौड़ 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर दौड़ने लायक होना चाहिए भाई। और महिला के लिए 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ कंप्लीट करना ज़रूरी है। भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 3 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट कर। गोला भी फेंकना पड़ेगा। 20 फीट गोले फेंक का 7.5 किलो का रहेगा। 7.26 किलोग्राम का गोला रहेगा। 16 फीट गोले को फेंकना रहेगा। ठीक है। यस, आपके लिए आ चुका है। ये है आपका पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, 5 भाग दिए गए हैं। इसमें सामान्य ज्ञान होगा भाग 1 में, सामान्य हिंदी भाग 2 में, सामान्य अंग्रेजी भाग 3 में, सामान्य गणित भाग 4 में और सामान्य विज्ञान भाग 5 में। तो सभी का सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और जो कि मोर देन एनफ होगा आपको इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 100 नंबर में से कम 90 नंबर लाने की गारंटी मेरी ओर से है। ओके। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की, है ना। 2 घंटों का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये है आपका यात्रा भत्ता प्राप्त करने का फॉर्म, जिसको आपको भर के देना है। ओके, धन्यवाद। सो दोस्तों, आप लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।